की जनगणना एमपी के या फिर इंडिया लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भारत की जनगणना या फिर इंडिया की सेंसस के क्वेश्चन आते हैं। अभी पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की थी? 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी। लेकिन ये जनगणना नियमित नहीं थी। तो नियमित रेगुलर 10-10 साल वाली जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1881 में हुई। किसके टाइम पे हुई? लॉर्ड रिपन ने करी थी। किसने की? लॉर्ड रिपन ने। तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम से हुई। लेकिन अगर प्रश्न पूछते हैं कि भारत में नियमित जनगणना कब से स्टार्ट होती है, तो भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम से 1881 में स्टार्ट होती है। कब होती है? 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लेकिन अगर पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई थी, 1951 में। कब? 1951 में। अब भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? लेकिन हम ये तीनों क्वेश्चन पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, मतलब 1951 में। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है ये सब। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है 1.21 करोड़, 1.21 करोड़, जिसमें पुरुष जनसंख्या का परसेंट कितना है? 51.47%। कितना है? 51.47%। और महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 48.53%। कितना? 48.53%। तो भारत की कुल जनसंख्या का 51.47% पुरुष है और 48.53% महिलाएं हैं। भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 17.5% है, मतलब 17.5% है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 17.5% है। कितना? 17.5% है। अब जो 2011 की जनगणना थी ना, वो 15वीं जनगणना थी। कितनी? कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर पूछते हैं स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 1921 को महान विभाजक वर्ष बोला गया है। क्या बोला गया है? महान विभाजक वर्ष। अब क्यों कहा है? क्योंकि 1911 से 1921 के समय में जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि थी ना, वो ऋणात्मक रही थी। मतलब जैसे हर 10 साल में जब जनसंख्या की हम गणना करते हैं, 10 की वृद्धि दर बढ़ती है, मतलब जनसंख्या बढ़ती है, उनमें वृद्धि होती है। लेकिन 1911 से 21 में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी। कितनी रही थी? -0.31%। कितनी? -0.31%। कितनी? -0.31% थी। इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष बोला गया है। अब आते हैं वार्षिक वृद्धि दर। तो भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%, मतलब 1.64% वार्षिक वृद्धि दर है। और 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%, मतलब 17.7%। तो भारत की 10 की वृद्धि दर, मतलब 10 साल में, जब 2001 में जनगणना हुई थी, उसके बाद जब 2011 में जनगणना हुई, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 10 की वृद्धि दर है 17.7%, मतलब 17.7%। कितनी वृद्धि हुई? 17.7%। अब जनघनत्व 382 है, मतलब 1000 किलोमीटर में प्रति एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है? तो भारत का जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार 382, और 2001 में कितना था? 325 था। लिंगानुपात है 943। लिंगानुपात 940। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो भारत का लिंगानुपात है 943, और 2001 में था
1933 मतलब 1933। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 9:43 और 2001 में था 1933, 10 बड़ा है। शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। तो भारत का शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है, जो 2001 में 927 था। साक्षरता 73% है, जो 2001 में 64.34% थी। साक्षरता मतलब 7 वर्ष से अधिक उम्र की आयु का व्यक्ति या बच्चा जो भी किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, वो साक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति या बालक जो भी किसी भी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो साक्षर कहलाता है। तो भारत की साक्षरता दर कितनी? 73%, 73% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें से पुरुष साक्षरता 80.9%, 80.9%, और महिला साक्षरता 64.6%, कितनी? 64.6%। अब हम जब जनसंख्या देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? कुल जनसंख्या का 16.51% है। कितनी है? 16.51% है। कुल जनसंख्या की न्यूनतम मतलब सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो कुल जनसंख्या का 0.5% जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। अब इसे क्रम वाइज भी पूछे जाते हैं कि इनमें से जैसे 4 ऑप्शन दिए उनमें से पूछ लेते कि कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा नहीं है या सबसे कम है, तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। ऐसे न्यूनतम पूछेंगे तो न्यूनतम बढ़ते क्रम में है, मतलब सिक्किम की सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा मिज़ोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की, फिर उसके बाद उससे थोड़ी ज़्यादा मिज़ोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 16.51% है। कितने प्रतिशत है भारत की कुल जनसंख्या का? 16.51% है। और सिक्किम जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 0.05% पॉपुलेशन सिक्किम में रहती है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। और मिनिमम सबसे कम पॉपुलेशन किन राज्यों में है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। अब आता है 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है पॉपुलेशन में। तो 10 की वृद्धि दर हमने पढ़ा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर है 17.7%। कितनी है? 17.7%। तो 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर मेघालय, मतलब मेघालय में 10 सालों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है। कितनी? 27.9%। कितनी? 27.9%। 27.9%। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय, 27.9%। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर नागालैंड की है। नागालैंड में जनसंख्या में कमी आई है 10 सालों में। कितनी कमी आई है? -0.6%, -0.6% की कमी आई है जनसंख्या में। कहाँ पर? नागालैंड में। तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। कौन कौन से हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। और मिनिमम अगर पूछे कि मिनिमम सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, तो नागालैंड, फिर केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो सबसे कम किसकी है? नागालैंड की, फिर उससे ज़्यादा केरल, फिर उससे ज़्यादा गोवा और फिर उससे ज़्यादा आंध्र प्रदेश। तो सबसे कम किसकी है? नागालैंड की। कितनी 10 की वृद्धि दर रही है? नेगेटिव रही है, मतलब ऋणात्मक रही है। कितनी? नागालैंड की। तो पूछ सकते हैं इनमें से किस राज्य की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर
ऋणात्मक रही, तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य की रही है, नागालैंड की। कितनी रही है? -0.6%। अब नगरीय जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या है भारत की, उसमें से 31.2%, मतलब 31.2% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 68.8%, 68.8% जनसंख्या गाँव में निवास करती। कहाँ निवास करती? गाँव में। जनघनत्व, भारत का जनघनत्व कितना है, मतलब जनसंख्या घनत्व, पर्टिकुलर 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती। तो 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 382, मतलब 382 लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। किस राज्य का है? बिहार का है। वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106, 1106। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। कितने? 17 लोग। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, 17। पूछ सकते, ये भी पूछते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन में आपको दे देंगे 15, 20, 50, 17। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किन राज्यों का है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा बिहार का है, फिर उससे कम पश्चिम बंगाल, फिर उससे कम केरल और फिर उत्तर प्रदेश। तो हमें पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। याद रखना 17। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा मिज़ोरम, फिर उससे ज़्यादा सिक्किम और फिर मणिपुर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17। लिंगानुपात सेम, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो लिंगानुपात भारत का कितना है? 943। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2001 में कितना था? 933। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है, 1084। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का 879। इसमें ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि केरल का लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन में आपको दे देंगे तो 1084 और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है कितना? 879, 879। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का, उससे कम तमिलनाडु, फिर उससे कम आंध्र प्रदेश और मणिपुर। तो आपको 4 राज्य याद रखना रहेगा क्योंकि ऑप्शन से आप हटा सकते हैं। तो पहला कौन सा है? केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, फिर उससे कम तमिलनाडु, फिर उससे कम आंध्र प्रदेश और फिर उससे कम मणिपुर। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है कितना? 879, फिर उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है। तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है कितना? 879, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद सिक्किम और फिर उसके बाद पंजाब। तो सबसे कम हरियाणा का है, फिर उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, फिर उससे ज़्यादा सिक्किम, फिर उससे ज़्यादा पंजाब। तो हमने भी क्या पढ़ा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है कितना? 1106। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है 1084। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है कितना? 879। अब आ जाता है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात भारत का है 918। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है कितना? 972। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है 972। और सबसे कम हरियाणा का है 834। हरियाणा का लिंगानुपात भी सबसे कम है और शिशु लिंगानुपात भी सबसे कम है। तो आप लोग मैक्सिमम वाला याद रखना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है और न्यूनतम दोनों का हरियाणा है। लिंगानुपात हरियाणा का 879 और शिशु लिंगानुपात 834। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम मिजोरम, फिर उससे कम मेघालय, फिर छत्तीसगढ़। कौन से 4 राज्य हैं जिनका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? तो पहला अरुणाचल, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, चौथा छत्तीसगढ़। ऐसे ही मिनिमम सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा, फिर उससे ज़्यादा पंजाब, फिर उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान। तो 4 ऐसे राज्य जिनका लिंगानुपात सबसे कम है। तो पहला है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा राजस्थान।
साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर 73% है, जो 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना में इसमें वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। वहाँ की 94% पॉपुलेशन साक्षर है, 94% जनसंख्या साक्षर है। और न्यूनतम बिहार का है, वहाँ 61.8% ही साक्षरता दर है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, कितने प्रतिशत? 94%। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, कितना? 61.8%। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य हैं केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य है केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो पहला क्या है? केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य क्या है? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। और न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? सबसे कम बिहार का है, फिर उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर उससे ज़्यादा राजस्थान, फिर उससे ज़्यादा झारखंड। तो 4 अगर पूछते हैं तो पहला बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा झारखंड। पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो मैक्सिमम साक्षरता दर वाले राज्य हैं वो सेम है, मतलब एक ही है। पुरुष साक्षरता दर में भी केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, और महिला साक्षरता दर में भी सेम केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। मतलब पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर दोनों में केरल की ही है। तो तीनों प्रश्न हमको पता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी केरल की है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर भी केरल की है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर भी केरल की है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर भी केरल की, महिला साक्षरता दर भी केरल की, और ऑल ओवर साक्षरता दर भी केरल की, और इनके राज्य भी सेम है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में न्यूनतम में भी सेम है, लेकिन राज्य का क्रम बदल गया है। तो पुरुष साक्षरता दर भी न्यूनतम बिहार की और महिला की भी न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की ही है, लेकिन इनके राज्यों का क्रम बदल गया है। पुरुष साक्षरता दर में न्यूनतम राज्य है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य हैं पहला बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मेघालय। न्यूनतम महिला साक्षरता दर में बिहार ही है, लेकिन क्रम वही राज्यों के चेंज हुए। तो पहला है बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, चौथा जम्मू कश्मीर। तो हमने अभी क्या पढ़ा? सबसे भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73% है। कितनी है? 73% है, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, जिसकी 94% है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जिसकी 61.8% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले राज्य हैं पहला केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं पहला बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक वाले सेम है केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा बिहार की है, लेकिन राज्यों के क्रम चेंज है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार पहले नंबर पे, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर में पहला बिहार, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो गांव में रहती है परसेंट के हिसाब से। अगर हिमाचल प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। कितनी? 90%। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 90% जनसंख्या कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। और कुल जनसंख्या का सबसे ज़्यादा नगरों में, शहरों में किस राज्य की रहती? गोवा में 62.2%, 62.2%। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। मतलब कुल जनसंख्या का 90% जनसंख्या गाँव में रहती है। और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है गोवा, जिसकी कुल जनसंख्या का 62.2% शहरों में रहते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ये हमने प्रतिशत के हिसाब से देखा था। और सिर्फ नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है
सिक्किम की न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम, तो फर्स्ट सिक्किम, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नागालैंड और फोर्थ मिजोरम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में। अब हम पढ़ते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति। इनसे भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुसूचित जनजाति, भारत में कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कितनी है? 10.43 करोड़, मतलब 10.43 करोड़ जनसंख्या भारत में अनुसूचित जनजाति के, जो कुल जनसंख्या का कितना 8.6% है। कितना है? 8.6% है, मतलब 8.6% जनसंख्या भारत में अनुसूचित जनजाति की है, जिनका लिंगानुपात 990 है और इनकी 10 की वृद्धि दर 23.7% है। कितनी? 23.7% है। तो हम ये याद रखते हैं, कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कितनी है? शेड्यूल ट्राइब की 10.43 करोड़, 10.43 करोड़, जो कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 8.6% है। कितना परसेंट है? 8.6% है। और लिंगानुपात कितना है? 990 है। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 23.7% है। अब आ जाओ अनुसूचित जाति। कुल जनसंख्या कितनी है? 20.14 करोड़। कितनी है? 20.14 करोड़, मतलब भारत की कुल जनसंख्या में 20.14 करोड़ जनसंख्या अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट के हैं। और जो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 16.6%, 16.6% है। कितनी है? 16.6% है। अब लिंगानुपात, एससी का लिंगानुपात कितना है? 945, 10 की वृद्धि दर है 20.8%, 20.8%। मैं आपको यहाँ याद करने की कुछ ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कुल जनसंख्या एसटी की कितनी है? 10.43 करोड़, तो आप ये दशमलव डेसिमल के बाद की वैल्यू छोड़ दो, और कुल जनसंख्या एसटी की कितनी है? 10, तो एससी की उसका दोगुना हो गया 20। कितनी? 10 करोड़ एसटी की है, तो एससी की कितनी होगी? 20 करोड़। एसटी का लिंगानुपात कितना है? 990, तो उसका हाफ एससी का है 945। हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे बस। तो लिंगानुपात एसटी का 990 है, तो 90 का हाफ कितना हो गया? 45, तो एससी का लिंगानुपात हो गया 45। अभी 10 की वृद्धि दर तो आप लोग याद रख लेना। एसटी की 10 की वृद्धि दर है 23.7% और एससी की 10 की वृद्धि दर है 20.8%। एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, जनसंख्या के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से, मतलब कुल जनसंख्या में 31.9%, 31.9% जनसंख्या एससी की पंजाब में। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या पूछें तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम बोल रही हूँ, सब प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा पूछे तो कहाँ पर है? पंजाब में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जिले हैं, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड बिहार, फोर्थ तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। और प्रतिशत के हिसाब से, मतलब कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या एससी की है? तो सबसे ज़्यादा पंजाब में 31.9%, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु। अब एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हमने पढ़ी थी मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में 94.4%। कितनी? 94.4%। तो मिजोरम की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 94.4%, मतलब वहाँ जितनी भी जनसंख्या है उसका 94.4% एसटी है, मतलब अनुसूचित जनजाति। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। और सबसे प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, फिर उससे कम नागालैंड, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। हमने एससी और एसटी में क्या पढ़ा? अनुसूचित जाति और जनजाति में कुल जनसंख्या एसटी की है 10.43 करोड़ और एससी की है 20.14 करोड़। कुल जनसंख्या एसटी में प्रतिशत के हिसाब से कितनी? 8.6% और एससी की 16.6%, उसका डबल है। ठीक है, ये भी डबल है, ये 8 है और ये 16 है।
लिंगानुपात 990 है एसटी का और एससी का 945 है। 10 की वृद्धि दर एसटी की 23.7% है और एससी की 20.8% है। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में है, और एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत के हिसाब से मिज़ोरम में है। कितनी? 94.4%। अब हम पढ़ेंगे कि दो केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना। तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दिल्ली की में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है और सबसे कम लक्षद्वीप की है। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर दादर नगर हवेली के कितना? 55.9% और न्यूनतम लक्षद्वीप की 63%। जनघनत्व, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है 11,320, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं, और न्यूनतम अंडमान निकोबार का है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पुडुचेरी का है और न्यूनतम दमन और द्वीप का है। साक्षरता सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की है और न्यूनतम दादर एवं नगर हवेली की है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से क्या पढ़ रहे थे हम? सबसे ज़्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की है और न्यूनतम लक्षद्वीप की है। 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर दादर एवं नगर हवेली की है, न्यूनतम लक्षद्वीप की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुडुचेरी का है, न्यूनतम दमन एवं द्वीप का है। साक्षरता सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की है और न्यूनतम दादरा एवं नगर हवेली की है। ऐसे ही और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।